Hey, hope you're fine, doing well. Today my topic is self. What is self? When you have self, there is world, culture, nature around you. आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं, आपको देख रही होती हैं, आपको सुन रही होती हैं, आपको समझ रही होती हैं. सेल्फ रिकग्निशन, प्योर आई, मैं, मेरी हैसियत, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी मंजिल क्या है, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रिकग्निशन. आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है दैट आई एम समवन, यू आर समवन, वी ऑल आर समवन. दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ. आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते. आपकी वैल्यू है, आपकी इम्पोर्टेंस है और आपने अपने आप को खुद देनी है इम्पोर्टेंस. जब आप अपने आप को खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, nobody will give you. And please don't listen to humble, meek and poor type of people. रास्ते में जब आप जा रहे होते हैं, आपसे कोई भीख मांगने आए, क्या आप उसको पैसे देते हैं? नहीं, आप उसको कहते हैं कोई काम करें. इसी तरह एक हम्बल और मीक पर्सन जब आपके सामने आता है, उसका सर झुका होता है, हाथ जुड़े होते हैं. हाँ, मैं अंडर प्रेशर हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है, ये काम नहीं हो सकता, ये हो सकता है. वो करेजस नहीं होते, बोल्ड नहीं होते, ब्रेव नहीं होते. उनको लोग कंट्रोल करते हैं, उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं है, कोई राय नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है. तो अगर आप उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, वो आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उनके असरात आपके ऊपर होंगे. बी समवन प्राउड in communication, action, language, and that should be very natural. आपको humble, meek, poor, beggar नहीं बनना. आपको strong, bold, आपकी communication, action, language बहुत strong होनी चाहिए, courageous होनी चाहिए और ये सब बहुत natural होना चाहिए. No artificial flavor, नो फेक एटीट्यूड. जब आप ये सब अपनी पर्सनैलिटी पे अप्लाई करेंगे तो वो एक नेचुरल गो में चलेगी. आपको कोई आर्टिफिशियल फेक एटीट्यूड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी. अब आपने बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है? बैलेंस फ्रीडम के थ्रू. आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, पर्सनैलिटी इशू नहीं होना चाहिए, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. आपका माइंड बिल्कुल ठीक रहे, कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, ना आपकी पर्सनैलिटी पे, ना आपके माइंड पे. और ये सब कैसे हो सकता है? जब आप एक नेचुरल गो में चलेंगे. यू विल बी प्योर, इनोसेंट, ट्रू, ऑनेस्ट. फ्रीडम इज द कंडीशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ. अगर तो आप फ्री नहीं हैं, आपको हैंडकफ लगा हुआ है, तो आप स्लेव हैं कल्चर के, सोसाइटी के, फैमिली के, वर्ल्ड के, अदर पीपल आइडियाज. देयर आर सो मैनी थिंग्स. आप फ्री नहीं हैं. तो अगर तो आपको फ्री बनना है, उसके लिए आपको सेल्फ लेजिस्लेशन चाहिए. अब सेल्फ लेजिस्लेशन क्या होता है? पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अमेरिका, चाइना, जापान, कनाडा, क्योंकि हर स्टेट ने अपने लॉ बनाए हुए हैं. ये मेरी स्टेट है, यहाँ पर ऐसे लॉ हैं, ऐसे कस्टम्स हैं और आपको ऐसे कस्टम्स एडॉप्ट करने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा उनको, तब जाके आप मेरी कंट्री में रह सकते हैं. इसी तरह एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन कैन मेक देयर ओन लॉ, कस्टम, कल्चर, सोसाइटी, थॉट्स. ये मैं हूं, ये मेरे आइडियाज है, ये मेरा माइंड है, ये मेरी पर्सनैलिटी है. माई वे इज अ हाईवे एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. यू हैव टू रिस्पेक्ट माई लाइफ एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट योर लाइफ. दिस इज कॉल्ड सेल्फ लेजिस्लेशन. अगर तो आपको फ्री बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ, तो आपको सेल्फ लेजिस्लेशन अडॉप्ट करना होगा. इंटर सब्जेक्टिविटी, फ्रीडम से ये रिलेटेड है. आपका माइंड,
थॉट, एक्शन, चॉइस, डिज़ायर, योर आइडियाज़, माई आइडियाज़, इसको बोलते हैं इंटरसब्जेक्टिविटी। अब इसको जानना कैसे है, इसको समझना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन इज ए एंड अदर पर्सन इज बी। ए बी को बोले कि मुझे पता है, मैं कॉन्शियस हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी चॉइस के बारे में, आपकी डिज़ायर के बारे में, आपके रूल्स के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। और बी भी ए को ये सब कुछ बोले कि मुझे भी आपकी पर्सनैलिटी का पता है, मैं कॉन्शियस हूँ आपकी चॉइस का, आपके एक्शन का, आपकी लाइफ का, आपके ओन रूल्स का, मुझे सब कुछ पता है। ए बी को जान रहा है और बी भी ए को जान रहा है। दोनों पर्सन एक दूसरे को जान रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरसब्जेक्टिविटी। ए इज कॉन्शियस ऑफ बी एंड बी इज कॉन्शियस ऑफ ए। अगर तो आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे, उसके रूल्स को, उसके सिस्टम को, उसकी चॉइस को, उसकी पर्सनैलिटी को, तो इस तरह क्लैश पैदा होगा। आपने उसको वैल्यू देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है, उसको समझना है, स्पेस देनी है। उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दूसरे को फ्रीडम देनी है ताकि उनका अपना पर्सोना बाहर निकले, ताकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी बाहर निकले। वो क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके आइडियाज क्या हैं। इंटरसब्जेक्टिविटी हमें ये सिखाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।